सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रोफेशनल इथिक्स के वाइवा में पूछा जाता है। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वाइवा में पूछा जाता है इन प्रोफेशनल इथिक्स। मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ बताया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दीज क्वेश्चंस आर इनफ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा। लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच एक्ट वाज रिपील्ड बाय एडवोकेट्स एक्ट 1961? किस एक्ट को हटाया गया था बाय एडवोकेट्स एक्ट 1961? इसका आंसर होगा इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926। इस एक्ट को रिमूव किया गया था और इसके जगह पे क्या लाया गया था? एडवोकेट्स एक्ट 1961। Another question, how many sections are there in Advocates Act 1961? Total sections Advocates Act 1961 में है 60 sections. Next question, meaning of bar. bar का मतलब क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। तो बार जो होता है सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक कलेक्टिव बॉडी या कलेक्टिव टर्म जो है एडवोकेट्स का होता है। यहाँ मैंने अटॉर्नीज लिखा है, अटॉर्नीज भी बोल सकते हैं। बेसिकली बार होता है, इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर द अटॉर्नीज, एडवोकेट्स। और बेंच होता है, बेंच क्या होता है? इट इज़ द कलेक्टिव बॉडी ऑफ जजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार काउंसिल इज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ। बार काउंसिल को बनाया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल मेकिंग पावर फॉर एडवोकेट्स एंड स्टेट बार काउंसिल वेस्ट्स इन। रूल मेकिंग पावर, किसके पास पावर है जो कि एडवोकेट्स के लिए एंड स्टेट बार काउंसिल के लिए लॉ बना सके? दीज पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल जो है वो भी एक सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, Rights and privileges of an advocate. What are the rights and privileges of an advocate? पहला, freedom of speech and expression. दूसरा, right to practice and audience. तीसरा, right for welfare fund, liability of negligence, right of fee to enter in bar. ये सभी आंसर्स जो हैं वो राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं एक एडवोकेट के। अगला क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ एन एडवोकेट। अब यहाँ एडवोकेट का फंक्शंस क्या है? लेट्स सी, काउंसलिंग, एडवोकेसी, इम्प्रूविंग हिज प्रोफेशन, द कोर्ट एंड लॉ। ऑफ कोर्स, जब एक लॉयर, जब एक एडवोकेट, बेसिकली एन एडवोकेट, जब एडवोकेट अपना काम करेगा तो वो अपने लॉ से वो चेंजेस लाएगा, इम्प्रूव करेगा प्रोफेशन में, अपने लॉ प्रोफेशन में और कोर्ट में। ओके, द अनसेल्फिश होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस, सभी आंसर होंगे फंक्शंस ऑफ एन एडवोकेट। हु टेक्स द एक्शन अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स के लिए कौन एक्शन लेगा? एज वी ऑल नो कि एडवोकेट्स और स्टेट बार काउंसिल के लिए लॉ कौन बनाता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन एक पर्टिकुलर डिसिप्लिनरी कमिटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो कि एक्शन लेता है अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स। ओके, फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्वेट्स फॉर लॉयर्स, टू ले डाउन प्रोसीड्यूर्स फॉर इट्स कमिटीज, to make rules to safeguard the rights, privileges, interests of advocates, to promote and support law reform. ठीक है, लेड ऑन प्रोसीड्योर करता है वो अपने कमिटीज के लिए। वन ऑफ द कमिटीज हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जो कि था डिसिप्लिनरी कमिटी, और वो क्या करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया? टू मेक रूल्स टू सेफगार्ड द राइट्स, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट्स ऑफ एडवोकेट्स, टू प्रमोट एंड सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, टू प्रमोट लीगल एजुकेशन, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। ये जो होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया
बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को, जैसे कि जो भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, लॉ कॉलेजेस हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। टू कंडक्ट सेमिनार्स एंड ऑर्गेनाइज लीगल टॉक्स ऑन लीगल टॉपिक्स एंड टू ऑर्गेनाइज लीगल एड टू पुअर, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द बार काउंसिल। ऑफ कोर्स सेमिनार्स कराया जाता है बार काउंसिल की तरफ से, और भी लीगल एड दिया जाता है पुअर पीपल को, फंड्स भी मैनेज किया जाता है। कैटेगरीज ऑफ बार काउंसिल। अब बार काउंसिल के कैटेगरीज कितने टाइप के होते हैं? पहला डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, फिर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंच। बेंच कितने टाइप्स के होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने बताया कि बेंच जो होता है वो एक बॉडी होता है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ व्हाट? बॉडी ऑफ जजेस, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर जजेस। जैसे बार होता था एडवोकेट्स के लिए, बेंच होगा जजेस के लिए। सो डिविजनल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक आई सेड बिफोर, कि वो एक सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। इवन फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर ऑन परमिशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अलाउड। यस, अगर किसी के पास फॉरेन लॉ डिग्री है, फॉरेन लॉ डिग्री होल्डर है, लेकिन अगर वो परमिशन ले लेता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तब उसको प्रैक्टिस करना इंडिया में अलाउड हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि फॉरेन लॉ डिग्री होने के बाद भी परमिशन मिल जाता है बार काउंसिल से, तो वो अलाउड हो जाता है। अटॉर्नी, अ पर्सन ऑथराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन। सो बेसिकली अटॉर्नी वो होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अटॉर्नी कैन रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसी को बोलते हैं हम लोग अटॉर्नी, जो ऑथराइज्ड होता है। सिविल कॉन्टेम्प्ट, विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर। सिविल कॉन्टेम्प्ट मतलब हो गया विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब जानबूझ के डिसोबे किया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर को, तो वो सिविल कॉन्टेम्प्ट होगा। अब क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट क्या होगा? स्कैंडलाइज और टेंडिंग टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है। स्कैंडलाइज करने का ट्राई करना या टेंडिंग टू स्कैंडलाइज, मैंने वही बताया, किसी भी अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। पब्लिशिंग और विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेकिंग कोर्ट्स रेपुटेशन डाउन, कुछ ऐसा पब्लिश करना, कुछ विजिबली दिखाना जिससे कोर्ट का रेपुटेशन डाउन हो, ठीक है, जिससे कोर्ट का रेपुटेशन डाउन हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और सिंपली हम लोग को याद रखना है पनिशमेंट 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट का, और फाइन क्या होगा? मैक्सिमम 2000 रुपीज़ फाइन। 6 मंथ्स एंड 2000 रुपीज़ फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पनिशमेंट क्या होता है? सो ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जो कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट्स, और हम लोग को पता है कि एक्शन कौन लेता है एडवोकेट्स पे? डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो पहला क्या होगा? रेप्रीमेंड द एडवोकेट। पहला स्टेप क्या होता है? रेप्रीमेंड द एडवोकेट। इसका मतलब होता है कि वार्निंग देना। सेकेंड स्टेप, सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस। एडवोकेट प्रैक्टिस अब नहीं कर सकता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तीसरा, रिमूव द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल। फाइनल होता है ये स्टेप कि एडवोकेट का नाम स्टेट रोल से ही हटा दिया जाता है, ठीक है, इट इज़ रिमूव्ड। और हम लोग को ये पता है कि किसी भी एडवोकेट को हु वांट्स टू प्रैक्टिस, उसको स्टेट बार काउंसिल में नाम रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। सो यही यहाँ पे यही लिखा है, रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल। जिस स्टेट में आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन दैट स्टेट बार काउंसिल। Next question, court. What is a court? A court is a place where lawyers participate as officers of the court. कोर्ट एक प्लेस होता है जहाँ लॉयर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एज ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। अ प्लेस वेयर लीगल केसेस आर हर्ड बाय जजेस, ठीक है,
लीगल केसेस को सुना जाता है बाय जजेस। और लास्ट क्या है, प्लेस वेयर केसेस आर डिसाइडेड, इशूइंग रिट्स, हियरिंग एंड डिसाइडिंग अपील्स। सो लास्ट स्टेप है कि यहाँ पे केसेस सुना जाता है, रिट्स इशू किया जाता है और हियर किया जाता है और अपील्स को भी डिसाइड किया जाता है। दैट इज़ अ कोर्ट। So thank you guys. I hope you guys like the video.